हेलो चिल्ड्रेन, मैं ध्रुवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल MSDK सर पर आपका स्वागत करता हूँ। हाँ बेटा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में यूज ऑफ एट का प्रयोग हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहली बात, एट का प्रयोग होता है समय के लिए। किसके लिए? समय के लिए। नंबर वन, एट का प्रयोग किसके लिए होता है? समय के लिए। जहां पर समय होता है यानी कि टाइम, समय मतलब टाइम के लिए प्रयोग होता है। ठीक, टाइम के लिए प्रयोग होता है। जैसे मैं 3 बजे स्कूल जाऊंगा। मैं 3 बजे स्कूल जाऊंगा या जाता हूं, स्कूल जाता हूं। ठीक है, मैं 3 बजे स्कूल जाता हूं या 3 बजे की जगह हम कितने बजे, सुबह कितने बजे जाते हैं? 4 बजे, 7 बजे जाते हैं, 8 बजे जाते हैं, 7 बजे कर लो। ठीक है, मैं 7 बजे स्कूल जाता हूं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहां हमने टाइम का प्रयोग किया है और टाइम के लिए एट का प्रयोग करते हैं, इसलिए लिखा जाएगा मैं स्कूल जाता हूं। आई गो टू द स्कूल एट 7 ओ। यहां तक दिख रहा है? आई गो टू द स्कूल एट 7 o'clock। मैं 7 बजे स्कूल जाता हूं। तो देखो यहां पर समय के लिए क्या प्रयोग किया गया है? एट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वो भी निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है। एक चीज और यहां पर लिखते हैं हम, निश्चित। किसके लिए? निश्चित। हाँ, अगर निश्चित समय है तो ही हम प्रयोग करेंगे। अगर जैसे मान लो अभी आ गया 4 घंटे से, यहाँ तो 7 बजे ठीक था, लेकिन अगर आ जाए 4 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, कई घंटों दिनों से, ये भी समय होता है, तो उनके लिए ऐड का प्रयोग नहीं होगा। ऐड का प्रयोग होता है केवल और केवल किसके लिए? समय के लिए। ये तो नंबर 1 हो गया। और दूसरा देखिए, दूसरा किसके लिए प्रयोग होता है? दूसरा होता है प्लेस के लिए, स्थान के लिए। किसके लिए? स्थान के लिए। दूसरा प्रयोग होता है स्थान के लिए, यानी प्लेस के लिए। क्लियर? प्लेस के लिए। और यहां पर एक चीज और बता दे, अगर छोटा प्लेस है तो ही हम ऐड का प्रयोग करेंगे, नहीं तो वहां पर हम इन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अपने आप में जब कोई चीज बड़ी होती है, जैसे अभी हम ये कहे हैं कि मैं मुंबई में रहता हूं, तो मुंबई अपने आप में क्या है? बड़ा प्लेस है कि नहीं? तो मुंबई एक बड़ा प्लेस होने के नाते वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर उसी में हम बात करें, जैसे क्या है, हम रहते कहाँ हैं? हम रहते हैं सुल्तानपुर जिले में। सुल्तानपुर में कहाँ पर रहते हैं? कल्याणपुर में। तो ध्यान दीजिएगा, हम सुल्तानपुर है वो एक बड़ा प्लेसेस है कल्याणपुर की अपेक्षा है। कल्याणपुर की अपेक्षा सुल्तानपुर बड़ा प्लेस है, तो सुल्तानपुर के लिए हम इन लगाएंगे। लेकिन जब हम कल्याणपुर की बात करेंगे तो हम ऐड का प्रयोग करेंगे। तो यानी कि यहां पर जैसे मैं सुल्तानपुर में कल्याणपुर में रहता हूं। कल्याणपुर में रहता हूं। ठीक है, मैं सुल्तानपुर में कल्याणपुर में रहता हूं। अब सुल्तानपुर क्या एक प्रकार जिला है ना? सुल्तानपुर जिला है, बड़ा प्लेस है। किसकी अपेक्षा? कल्याणपुर की अपेक्षा। तो यहां पर होगा मैं कल्याणपुर में रहता हूं। आई लिव एट कल्याणपुर। क्या होगा? आई लिव कल्याणपुर। क्लियर? कल्याणपुर इन सुल्तानपुर। अब ध्यान दीजिएगा, इन सुल्तानपुर। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम अगर लिख दें स्मॉल प्लेसेस तो कुछ गलत नहीं है। स्मॉल प्लेसेस यानी कि छोटे स्थानों के लिए, समझ गए? ऐड का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? छोटे स्थानों के लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं। ठीक,
ये समझ में आ गया भाई, हैं? क्लियर। अब देखिए दूसरा, तीसरा देखिए, किसी चीज पर हम प्रयोग करते हैं, जैसे क्या है, किसी चीज पर, यानी जैसे हो गया कुर्सी पर, क्या लिखा है, कुर्सी पर, मेज पर, है, मेज पर, या और किसी चीज पर आदि, इनकी जगह पर भी हम ऐट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कोई कुर्सी पर बैठा है तो क्या होगा कि भाई ही इज सिटिंग ऑन एट द, ठीक है, चेयर, यानी वो कुर्सी पर बैठा है। यानी अगर हम किसी चीज पर बात करें तो वहां पर हम एट का प्रयोग करते हैं, छोटा चीज हो तो, बड़ा चीज है। ठीक है, अब इसके बाद, अब जैसे कोई सामान आप बेच रहे हो, क्लियर, कोई सामान बेच रहे हो, उसका दाम बताना हुआ, क्या बताना हुआ, दाम बताना हुआ। अब इसको क्लियर कर दे। देखिए, जैसे अगर कोई चीज आप बेच रहे हो, उसका दाम बताने के लिए हम ऊपर वाला मिटा दिए, सॉरी, यहाँ पर यूज ऑफ एट, ठीक है। चलिए, तो किसी चीज का अगर कास्ट बतानी हुई, कास्ट मतलब लागत या दाम बताना हुआ, जैसे चौथा रूल, किसी वस्तु का दाम बताने के लिए, ठीक है, किसी वस्तु का दाम बताने के लिए हम ऐट का प्रयोग करते, समझ में आया है? ठीक, तो किसी वस्तु का दाम बताने के लिए हम ऐट का प्रयोग करते हैं, तो देखो क्या करते हैं, जैसे मैं सेब 4 रुपए किलो बेच रहा हूं, क्लियर, मैं सेब 4 रुपए किलो बेच रहा हूं, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, सेब 4 रुपए किलो बेच रहा है, तो आई एम सेलिंग द एप्पल, क्लियर, आई एम सेलिंग द एप्पल एट कितने रुपए किलो भाई, 4 रुपए किलो, एट 4 रुपीज पर केजी, क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, है? ठीक, अब जैसे मैं यह पेन 10 रुपए में बेच रहा हूं, या खरीद रहा हूं, चलो खरीद रहा हूं, बेचना छोड़ो, खरीद रहा हूं, क्लियर, मैं यह पेन 10 रुपए में खरीद रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम, खरीदना का क्या होता है, बाइंग होता है, BUYING, बाइंग द पेन एट 10 रुपी, क्या हो जाएगा, 10 रुपी, एट 10 रुपी, बस इतना, क्लियर, समझ में आया? तो एट का रूल समझ में आ गया। सबसे पहले तो हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, समय के लिए प्रयोग करते हैं, वो भी निश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं। और दूसरा हमने क्या सीखा, सीखा कि स्थान के लिए प्रयोग करते हैं, छोटे स्थान के लिए, हैं, ठीक। और उसके बाद हमने क्या सीखा कि किसी वस्तु के दाम बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं, और बड़े प्लेस के लिए इनका प्रयोग करते हैं, और छोटे प्लेस के लिए, और किसी वस्तु पर, जैसे कुर्सी पर, मेज पर, जैसे हमारी पुस्तक किस पर पड़ी है, मेज पर पड़ी है, तो हम क्या करते हैं, मेज पर पड़ी है, तो हम क्या करते हैं, वहां पर लिखते हैं माई बुक इज एट द चेयर, या टेबल, क्लियर है, समझ में, ठीक, ओके, आप कर दो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।